Hello student, my name is Monalisa Fauzdar and my school name is Salkia Sivikram Balika Vidyalaya and my training provider name is Orient Edutech Private Limited। हम लोग का आज का टॉपिक है इंस्टॉलिंग हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर का इंस्टॉलेशन। तो आज हम लोग इनमें से कवर करेंगे स्पेसिफिकेशन फॉर सेटअप ऑफ सिस्टम, मतलब एक सिस्टम को सेटअप करने के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन होता है। और सेकंड पॉइंट, रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट, मतलब एक सिस्टम का क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, ये कंपनी से कभी कभार रिकमेंड किया जाते हैं। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। यहीं पर एक कंप्यूटर का बहुत सारा पार्ट्स का मतलब फ़ोटो दिखाया गया है। ये हार्डवेयर का पार्ट्स है, जैसे सीपीयू है, मॉनिटर है, मदरबोर्ड है, कीबोर्ड है, ऐसा। तो स्पेसिफिकेशन फॉर सेटिंग अप अ सिस्टम, ये हम लोग जानेंगे आज। तो सब जो कंप्यूटर सिस्टम चलते हैं, ये कंप्यूटर सिस्टम एक हार्डवेयर कंपोनेंट से मतलब ज़रूरत होता है। सर्टेन कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट से एक सेटअप बनता है, उसके बाद हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। पहले हार्डवेयर को सेटअप करना ज़रूरी होता है, उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर का काम कर पाते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर जो एसेट होता है, ये अवेलेबल होता है कंप्यूटर पर। अगर अवेलेबल होगा, उसी कंप्यूटर में चलेगा, तब उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग डाउनलोड करेंगे या फिर उस पर रन करेंगे। तो ये जो एसेंशियल जो कंपोनेंट्स होता है, इसको हम लोग बोलेंगे कंप्यूटर सिस्टम नेसेसिटीज़। ये नॉर्मली क्या होता है, फ्रिक्वेंटली होता है, यूटिलाइज़ होता है, हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं एक गाइडलाइन की तरह। तो एक गाइडलाइन वो है जो हम लोग यूज़ करके, जो हम लोग फॉलो करके दूसरे वाला जो ऑब्सोल्यूट रूल है, मतलब जो चलने वाला नहीं है, जो ख़राब वाला रूल्स है, वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। आगे जानेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम नेसेसिटीज़ के बारे में। तो मैक्सिमम जो सिस्टम स्पेसिफाई होता है, उसका दो टाइप का नेसेसिटीज़ होते हैं। पहले टाइप का नेसेसिटीज़ होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, मतलब एक सिस्टम बनाने के लिए मिनिमम जो सिस्टम में रिक्वायरमेंट्स होता है, मिनिमम जो चीज़ होना ही चाहिए, इसको बोलते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। और सेकंड होता है रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो कंपनी होता है, हार्डवेयर वाला कंपनी, वो कुछ रिकमेंड कर रहे हैं हम लोगों को, जो ठीक समझे वो लोग सिस्टम के लिए जो अच्छा होगा वही रिकमेंड किया जाते हैं। तो यहीं पर हम लोग दो टाइप्स का सिस्टम नेसेसिटीज़ के बारे में जान गए। पहले वाला मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एंड सेकंड वाला रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स। यहीं पे देखिए एक दिया गया है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, जैसे रैम कैसा चाहिए, 8 GB चाहिए, मगर रिकमेंड किया जाता है कंपनी से 32 GB और उससे ज़्यादा। तो ऐसा करके बहुत सारा प्रोसेसर, ग्राफिक्स डिस्प्ले एंड CPU सिमुलेशन, हार्ड डिस्क स्पेस, इसका भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होता है और कंपनी से एक रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स भी होता है। तो ये दोनों साइड में दिया गए हैं। तो ये आप लोग अगर कंपेयर करेंगे तो उसके बाद से ही तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कैसा मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कितना हो और कितना रिकमेंडेड है। उसके बाद दिया गया है रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, मतलब इसके बारे में ज़रा ब्रीफली एक डिस्कशन। तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा मैन्युफैक्चरर्स हैं जो लोग सॉफ्टवेयर में अगर मतलब जो लोग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, वो एक सेट देते हैं जहाँ पर लिखा होता है रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स होता है, ये डिफरेंट होता है, जो मतलब नीडेड होता है, जो सिस्टम को रन करने के लिए जितना मिनिमम ज़रूरत, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एक होता है और जो रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स वो दूसरा वाला होता है। मिनिमम मतलब वो चलने के लिए, रन करने के लिए जितना ज़रूरत होगा ही, वो होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। तो वो
उससे ज़्यादा होता है रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स। मतलब ये रिकमेंड किया जाते हैं क्योंकि इससे सिस्टम ठीक से चले, स्मूथली चले, सिस्टम ठीक से चले, लॉन्ग रन करे, इसलिए रिकमेंड किया जाते हैं। तो ये जो रिकमेंड किया रिक्वायरमेंट्स जाते हैं, ये जनरली हम लोग बोलते हैं रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स। यहीं पे एक चार्ट दिए गए हैं कि रिकमेंडेड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, इसका कंप्यूटर प्रोसेसर कितना होना चाहिए। कोई एक कंप्यूटर के लिए दिया गया है, कोई एक सॉफ्टवेयर के लिए दिया गया है, तो उस सॉफ्टवेयर को हम लोग डाउनलोड करने के लिए, हम लोग रन करने के लिए कितना कितना मतलब मेमोरी की ज़रूरत होगा, हार्ड डिस्क कितना होना चाहिए, ऑप्टिकल ड्राइव कितना होना चाहिए, ये एक स्पेसिफिकेशन एक एग्जाम्पल की तरह दिया गया है। मतलब यहीं पर एक बस एक एग्जाम्पल है, ये जो चार्ट है ये एक एग्जाम्पल है यहीं पर। थैंक यू।